पहला गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। हमारा आज अहोभाग्य है कि हमारे साथ ब्रह्मश्री जोशी सर है। तो उनका काम ही हमेशा मुझे उत्तेजित करता है। वो कैसा काम करते हैं, कैसा रहते हैं, कैसे बात करते हैं। हम उन्हें प्रति जी भी बोल सकते हैं आज के जमाने में। उतना उनका ये है काम। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सादा को आपके जैसा ही। लेकिन हम आत्मवंदन सर। सर आत्मवंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आप जोशी सभी सर को आत्मवंदन। आत्मवंदन। आप सभी को पता चलना चाहिए उनका कार्य बहुत है। लास्ट 40 ईयर से वो काम कर रहे हैं। तो ब्रह्मश्री पत्री जी ने उनको ये उपाधि दी है ब्रह्मश्री करके। पिरामिड का भी बहुत काम करते हैं। और बहुत सारी मराठी में बुक्स लिखी है उन्होंने सबके लिए, सेवा के भाव से। मैं अभी वो गोवा में कुछ बुक्स है उनकी, तो वितरण करता हूँ सेवा करने के लिए। और वो करते करते हम लोग मिले नहीं। जब से बात हुई तो मुझे मेरे वो दूर से कोई लगते ही नहीं। मेरे मुझे बहुत ही क्लोज और एक गुरु जो बोलते हैं वो मिल गए ऐसा लगता है पीएसएम में। मैं जो भी कुछ है तो उनसे बात करके पूछ के करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। और आपको समझ में आएगा जब आप उनसे बात करेंगे, जब आपको वो बताएंगे तो बहुत सारा उनके पास विजडम है, नॉलेज है। और बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं। और हर एक चीज पीएमसी के लिए, ध्यान के लिए करना चाहते हैं। वो बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत सारे मास्टर्स देखे और ये अलग ही है सर। इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। लेकिन आज हमें उन्होंने मौका दिया हमारे सेशन में आने के लिए, तो बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे उनका। और आज का हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो हमारे 3 बेसिक क्वेश्चन रहते हैं सर, कि आप ध्यान में कैसे आ गए सर। ये हमारा क्वेश्चन रहता है। और ध्यान आपका ध्यान में आने के बाद आपका जो प्रवास है, जो जर्नी है, वो कैसी है। और तीसरा हम पूछते हैं कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं, कैसा आगे लेके जाएं। ये हमारे 3 मूलभूत प्रश्न रहते हैं सभी मास्टर्स को। और ओके। वो ओवर टू यू सर। ये बाद में आपका ही है सर। हम आपसे आप एक एक सवाल मेरे को पूछेंगे। पूछिए। आई विल गो ऑन आंसरिंग दैट। यस, आई वुड लाइक टू आस्क आप ध्यान फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे? सर। यस। तो मुझे पहला प्रश्न सर ये पूछना है कि आप ध्यान में कैसे आ गए। तो इसके बारे में। ओके। यस। ध्यान में मैं मेरे दोस्त और कलीग्स, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बकौल्स नाम की कंपनी है पिंपरी में, पुणे में। और अभी तो उसका नाम है थैसन ग्रुप इंडस्ट्रीज, जर्मन कंपनी है। उसमें मैं काम करता था। और मेरे कब एक कलीग थे, डॉक्टर मुकुंद तबीब। डॉक्टर बोले तो उन्होंने रेकी में मास्टर की है, इज ए ग्रैंड मास्टर। उनकी वजह से मैं सिद्ध समाज होता है उसमें शरीक हो गया। और मेरा ध्यान का पहला अनुभव था। और उसके बाद 2 साल के बाद 2000 में मैं ध्यान में आया। उसके बाद मैं उनसे रेकी भी सीखा हूँ। आई एम रेकी चैनल ऑल्सो। और उसके बाद गुरुदेव रानड़े करके पूना में फर्गुसन कॉलेज में वो फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। और बाद में बनारस हिंदू विद्यापीठ के वाइस चांसलर।
वो महान इंटरनेशनल गुरु है। तो तबीब जी के मार्गदर्शन में ही मैं उनके समाधि स्थल पे, अरे निम्बाल करके गांव है बीजापुर के नजदीक, कर्नाटक में, वहां उनके समाधि स्थल पे जाके नाम लिया था। नाम बोले तो दीक्षा। और 2007 में पुणे में मैं रहता हूँ, तो एक बोर्ड देखा मैंने, महावीर पिरामिड ध्यान केंद्र। ध्यान तो मैं 2000 साल से करता हूँ, और पिरामिड के बारे में मेरे को बचपन से लगाव है, क्योंकि उसके बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, तो मैं जरूर पढ़ता था। लेकिन ध्यान का और पिरामिड का क्या संबंध है मैं नहीं जानता। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं 2 माले चढ़कर, स्टेयरकेस से चढ़कर उस सेंटर पे गया। वहाँ एक जवान लड़का था, आईटी इंजीनियर, तेलुगु था। उसने मेरे को बताया ध्यान कैसा करने और क्या करना, और मैंने वहाँ ध्यान किया। बहुत अच्छा लगा, और सेंटर भी बहुत बढ़िया था। एक बड़ा से 14 बाय 12 का रिसेप्शन रूम था, उसके बाजू में ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी था, उसके बाजू में 30-40 लोग बैठ सकेंगे ऐसा मेडिटेशन सेंटर था। उसके नीचे, उसके ऊपर, उसमें बैठने के लिए अरेंजमेंट थी, और ऊपर पिरामिड हैंग किए थे, और वो एसी था। और उसके बाजू में एक छोटा सा रूम था, कंप्यूटर रूम जिधर से, और छोटा किचन था। और इतना सब एरिया है, उतना ही टेरेस। तो वहां जाके मैंने ध्यान किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये ध्यान का तरीका जो है, अपने अलग तरीके से एकदम अलग है, सिंपल है। और उसमें ध्यान में बैठने का तरीका भी अलग है, और उसका नाम है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर ने वाह। ये चालू किया। इन्होंने संकल्प ले रखा कि जब तक पृथ्वी में पूर्ण यस सर, सॉरी सर। हाँ। दैट्स ऑलराइट। हम्म। तो वो मैंने किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके पीछे की बात ऐसी है कि एट 2005 मैं रिटायर हो गया था कंपनी से, 60 एट द एज ऑफ 60। तो लेकिन उन्होंने मेरे को एक्सटेंशन दिया। एक्सटेंशन दिया तो फिर मैंने भी ले लिया था। लेकिन होता क्या था, मैं फैक्ट्री को सुबह जाता था, शाम को 7-8 बजे आता था, थक के सो जाता था। मेरी बीवी मेरे को खाने के लिए रात को जगाती थी, लेकिन कभी मैं उठता था, कभी वैसे ही सो जाता। लेकिन उस दिन जब मैंने ध्यान किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी फैक्ट्री छूटने के बाद घर जाने का नहीं, सीधा मेडिटेशन सेंटर पे जाने का, ध्यान करने का, और फिर घर जाने का। तो वहां से, मेडिटेशन सेंटर से मेरा मकान करीबन 2 किलोमीटर है। तो पहले 8-10 दिन मैं ऑटो करके या बस से, जो भी वाहन मिलता था उससे जाता था। लेकिन 10 दिन के बाद मेरे को इतना एनर्जी मिलने लगा कि मैं पैदल चलने लगा, पैदल घर जाता था, और रात को 10, 11, 12 बजे तक भी काम कर रहा था। दैट इज माई ओके। यस सर, बहुत बढ़िया। और आगे कुछ आप जानना चाहेंगे? हाँ यस सर, आप ये तो हो गया सर, आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी लगी सर। और आपको एनर्जी मिली तो आप पैदल चलने लगे, और काम भी आपका बढ़ा, तो बहुत अच्छा लगता है यंगस्टर को। अब मैं भी जॉब करता हूँ, तो मुझे थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, यंगस्टर के साथ भी काम कर सकता हूँ। पहले मुझे दर्द होता। खुशी है, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। यस। ऐसा पूछो तो ऐसा कुछ नहीं। यस। और अभी। हम सब दोस्त हैं, इसलिए यस। ध्यान के बारे में सर की क्या राय है, मास्टर की? ध्यान के बारे में क्या राय है? हम्म।
कुछ नहीं है ध्यान के बारे में। वैसा तो हम भारतीय लोगों को ध्यान शब्द नया नहीं है, लेकिन अपने मराठी भाषा में या हिंदी में भी उसके हम्म। दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ ऐसा है कि अगर कोई आदमी ऑड है, यह है, तो हम बोलते हैं अरे क्या ध्यान है, कैसा आदमी है, हंसते हैं लोग उसके ऊपर। और दूसरा मतलब है ध्यान का, जो शब्द हमने अगर राम रक्षा पढ़ी हो तो उसमें आता है, या अगर भगवत गीता पढ़ी हो तो उसमें आता है, या विनोबा जी की गीता ही पढ़ी हो, या संत तुकडोजी महाराज का अ, अभंग सुने हो हमने, तो वो ध्यान। तो आप जो जिस ध्यान के बारे में बोलती है, वो ध्यान के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में आपको जो चाहिए वो मिलने का एक ही आसान और तरीका। एकदम रामबाण तरीका है ध्यान। जो दूसरा, ध्यान लाख दुखों की एक दवा है। आपको कौन सी बीमारी हो, ध्यान से वो छूट जाती है। और तीसरी बात यह है कि हम सबको हमारी जिंदगी में क्या चाहिए, तो हमें चाहिए मन की शांति, तन की स्वस्थता और आनंद, खुशी। और ये खुशी हमने बचपन में उसका अनुभव लिया है। और हम जो भी को मिलता नहीं है। और अगर रहने, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब हम छोटे होते हैं यानी थोड़े स्कूल में जाना चालू करते हैं, तो उस टाइम अपने को लगता है अरे मेरे पिताजी इतने बड़े हैं, वो नौकरी करते हैं, तो उनको नौकरी कैसी मिली, तो अच्छे पढ़े। माँ बताती कि मेरे अपने पिताजी ऐसे पढ़े, तो हमको लगता है अरे हम सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे तो खुश हो जाएंगे, अपनी जिंदगी में आनंद ही आनंद रहेगा। लेकिन जब हम पढ़ाई अच्छी तरह से करते हैं, हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद पता चलता है अरे आनंद तो है, लेकिन वो पूरा आनंद नहीं है, आनंद कुछ और ही है। फिर पता चलता है कि अरे खाली पढ़ाई करके कुछ फायदा नहीं है। अगर हम नौकरी करते हैं तो आपको आनंद मिलेगा। हम नौकरी करने लगते हैं, पैसा मिलाने, पैसे के पीछे भागते हैं। फिर पता चलता है अरे पैसा से आनंद मिलता है, लेकिन ये पूरा आनंद नहीं है। इसके साथ बीवी होना या हस्बैंड होना, यानी शादी करना, उससे अपने को खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। शादी भी होती है, मजा आता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि अरे ये आनंद था और कुछ और ही है। फिर लगता है कि अरे अपने को बच्चे हो जाएंगे, मजा आएगा। बच्चे होते हैं, उसके बाद बच्चों को देखना, इतना हो गया तो अपना जीवन सार्थक हो गया ऐसा लगता है। लेकिन ये आनंद जो है वो हमेशा अपने को आगे आगे लेके जाता है। लेकिन ध्यान में आपको जो आनंद मिलता है वो सच्चा आनंद रहता है, परमानंद रहता है। और वो आनंद आपको सिर्फ ध्यान से ही मिलता है। ये मेरी ध्यान के बारे में राय है। ओके मैडम, सुप्रिया जी। यस। हाँ, थैंक यू। हाँ। यस। आपका जब आपको जब क्वेश्चन पूछना है तभी आप अनम्यूट कीजिए, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम देता है। बाकी कुछ नहीं। और एक
सर दूसरा हमारा प्रश्न है कि आपने वो आपका ये जर्नी तो पता चला सर, लेकिन आप इस पीएसएसएम में आके में आपने क्या क्या किया? बुक्स का बुक्स के बारे में कैसा लिखना चालू किया, बुक्स लिखे बहुत सारे, पिरामिड का भी आपने कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प किया है, पिरामिड्स के आपके बारे में जानता है, तो ये पिरामिड्स का तो आपको बचपन से ही लगा है, तो बाद में आपने पीएसएम में आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, तो आपने आगे कैसा उसको लेके गए और आपको ब्रह्मर्षि कैसी पदवी आपको मिली पितामह पत्रिजी से, तो उसके बारे में बताइए सर। आपके कार्य के बारे में थोड़ा हम पूछना चाहते हैं सर। ओके ओके, जरूर जरूर, थैंक यू थैंक यू। एक तो मैं आप सबसे शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आप सबके साथ दोस्ती करने का मौका दिया, क्योंकि अ, अभी हम भारत के अलग अलग कोने से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, फिर भी हम दोस्त हैं। तो आपने जो सवाल मुझे पूछा है बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि अपने को गुरु कैसा मिलता है उसके ऊपर भी अपना आगे का प्रवास, जर्नी है, और डिपेंड करता है। बोले तो गुरु में दो टाइप रहते हैं। एक है बाधा गुरु, यानी जो गुरु आपको शारीरिक मानसिक बौद्धिक तकलीफ दे के आपको ज्ञान देता है। और दूसरा होता है बोध गुरु, कि जो आपको प्यार से समझाता है और वही ज्ञान देता है। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे पत्री सर जैसे महान बोध गुरु मिले। और मैं आपको बताया कि मैं 2007 में ध्यान में आया। उसके बाद एक 3-4 महीना हुआ होगा, तो पत्री सर सोलापुर में आने वाले थे। सोलापुर पुणे से करीबन 200-250 किलोमीटर है। तो ये सब लोग, बहुत से लोग तेलुगु है वहाँ, तेलुगु थे जिन्होंने ये पुणे में ये मूवमेंट चालू किया पीएसएसएम का, और कुछ मराठी लोग भी थे। तो लोग मेरे पीछे पड़े थे कि अभी पत्री सर आ रहे हैं, चलो हम उनको मिलने जाएंगे। फिर लेकिन मैं तैयार नहीं था, क्योंकि उम्र के हिसाब से मेरे को कमर दर्द था, घुटने का दर्द था। और इनका प्लान था कि शाम को यहाँ से पुणे से निकलना, दूसरे दिन सुबह वह सोलापुर में पहुंचना, दिन भर पत्री सर के साथ रहना, और वहां से शाम के निकल से दूसरे दिन सुबह यानी मंडे को पुणे में आना और अपना अपना काम पे जाना। मैं रेडी नहीं था, क्योंकि मेरे को शारीरिक तकलीफ दी थी, और मेरा जॉब जो था एक्सटेंशन पे था, तो छुट्टी उट्टी कुछ नहीं थी। और मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना सब कर पाऊंगा, इसलिए मैं ना बोलता था। लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि चलो जाएंगे। तो हम गए, पत्री सर से मिले। पत्री सर ने पहली मुलाकात में ही मेरी आंखों में आंखें डाल के बात किया। बोले, स्वामी जी आपको पुनः देखना है। मैं मन ही मन सोच रहा था, मैं अभी नया नया हूँ, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, अपने सीनियर मास्टर से मैं क्या पुनः देखूंगा। लेकिन मैंने कुछ बात नहीं किया, खाली सुन लिया। बाद में हम शाम को वहां से निकले, सुबह वापस आए, तो मुझे पत्री सर के साथ रह के इतनी एनर्जी मिली कि मैं घर जाके नहा के फैक्ट्री में चला गया, और शाम तक हमेशा की तरह अच्छा काम किया। मुझे कोई थकान नहीं, कुछ तकलीफ। तो ये एनर्जी का अनुभव मुझे कुछ। फिर उसके बाद मैं मेरा ध्यान और बढ़ाया। और पति सर की एक खासियत है कि हमारे में जितने गुण हैं जो हमें भी पता नहीं है, उनको निखारना, उनको बढ़ावा देना। तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कैसा अपने, और पत्री साहब बोलते हैं कि ध्यान से अपने जीवन में पूरा परिवर्तन आता है, कंप्लीट यू टर्न।
और वो मैंने अनुभव किया है। एक दो तीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिसमें मेरा जर्नी भी आ जाएगा। जब मेरा 60 इयर्स हो गया, कंपनी ने मेरे को सेंड ऑफ दिया। मैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में काम कर रहा था। मेरे डिपार्टमेंट में खाली 15 लोग थे जिनके साथ मैं इतने साल काम कर रहा था। लेकिन आपको पता है, रिटायरमेंट के दिन जिसको जो रिटायर होता है उसको कुछ बात करना पड़ता है कि मेरे में बहुत स्टेज फियर था। मैं इंट्रोवर्ट था। अगर किसी फैमिली फंक्शन में भी गया तो नमस्कार कर क्या कैसे इतना पूछ के चुप बैठता था एक कोने में। अगर फैक्ट्री में भी कुछ फंक्शन में गया तो वैसा ही हाय हेलो करके बाजू में बैठने का, किसी के साथ अपन होके बात नहीं करने का। कोई बात करने को आया तो भी थोड़ा कुछ बात करके चुप बैठने का। तो उस दिन मैं इस 15 लोगों के साथ सामने सिर्फ 2 शब्द बोल सका, ज्यादा बात भी नहीं कर सका। लेकिन पीएसएसएम में आने के बाद पत्री सर, पीएसएसएम में 2007 में ज्वाइन हो गया। 2008 में पत्री सर पूना में आने वाले थे। तो वो टाइम पे ये तेलुगु लोगों ने बोला कि अभी इतने साल हम पत्री सर का प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ये टाइम तुम मराठी लोग आगे आके काम करो। बोले ठीक है। मैं और मेरे कलीग रायकर, तृप्ति मैडम से 5-6 लोग थे, हम मिलके काम में लगे। ओंकार सर, गोपाल सर, गोपाल खड़वाकर सर, ऐसे 5-6 लोग थे। हमने काम किया, पति सर का प्रोग्राम अरेंज किया। पति सर की एक खासियत ऐसी है कि वो बोलते हैं कि आत्मज्ञान जो है, स्पिरिचुअल साइंस जो है, वो आपको जब भी समझेगा जब आप मातृभाषा में आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए उन्होंने, वो क्या करते थे, कहीं भी जाते थे तो उसके वहां के लोकल मास्टर्स को बोलते थे कि मैं बात करता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन तुम इसका तुम्हारे लैंग्वेज में, मराठी में या हिंदी में, अपना तेलुगु में या कन्नड़ा में ट्रांसलेट करो। तो उस दिन पत्री सर आए, उन्होंने बात चालू किया और मेरे हाथ में माइक थमा दिया। तो हमने वो डेक्कन पे एक हॉल बुक किया था। वो हॉल का कैपेसिटी था 500। और उसी दिन पुणे में एशियन गेम्स का ओपनिंग था। हम सबको डर था कि कितने लोग आएंगे। हमने कोशिश तो बहुत की थी। हम सब योगासन प्राणायाम के वर्क जाकर पॉम्पलेट्स बांटे थे, पेपर में दिए थे, वो बस स्टॉप पे इधर उधर जाके लोगों को पॉम्पलेट्स बांटे थे। लेकिन कितने लोग आए हमारे मन में जरा डाउट था। हमको लगा उसी दिन पुणे में एशियन गेम्स का ओपनिंग था। तो हम और डर गए कि अरे ये तो और कैसे हुआ, पत्री से इतने दूर से आ रहे हैं और लोग रह आएंगे तो कैसा होगा, पत्री सर को कैसा लगेगा। लेकिन उस दिन इतनी भीड़ हो गई कि 500 का तो हॉल तो भर गया, लेकिन उसमें पैसेज था, वहां भी लोग बैठे। और कुछ लोग तो स्टेयर केस पे बैठे जहां से वो पत्री सर को देख भी नहीं सकते। और इन सब के पत्री सर ने बात करना चालू किया और उन्होंने मेरे हाथ में माइक थमा लिया। अब बोलो। भाई इतने लोगों के सामने मैं बोला, मैं क्या बोलूंगा। वो बोले मैं इसमें कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम मराठी में लोगों को बताओ। ठीक है। तो उस दिन पहली बार मैंने इतने भीड़ के सामने बात किया, सब पूरा ठीक तरह से बताया और उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया। और पत्री सर हर साल ध्यान महाचक्र देते थे। हड़ताल में अभी उन्होंने चालू किया था, बाद में हर एक जगह लेते थे। शिरडी में भी उन्होंने लिया था 2006 में। तो वहाँ हजारों लोग आते हैं। हड़ताल में तो 50-60 हजार लोग बैठेंगे, इतना बड़ा सभा मंडप है। और पत्री सर की खासियत यह है कि उनको सुबह 5 से 7 बजे तक सबका म्यूजिक के साथ ध्यान लेते थे। 7 से 8 उनका प्रवचन था। और उसके बाद जो अलग अलग गांव से, क्योंकि उसमें लाखों लोग आते थे,
भारत से, परदेश से भी। तो किसी किसी मास्टर को बुला के वो बोलते थे आपका संदेशा दे दो, आपका मैसेज दे दो। तो उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाया और बोला आपका संदेशा। तो मेरे आपको खुशी होती है आप सबको बताने के लिए कि उसने जो आदमी 2 साल 2-3 साल पहले 15 आदमी के सामने 2 शब्द से ज्यादा नहीं बात कर सकता था, वो 50-60 हजार लोगों के सामने आधा घंटा बात कर। इतना परिवर्तन आपके जिंदगी में आता है। दूसरी बात, पति सर का एक खासियत वो था कि वो स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस, ये 2 मैगजीन चलाते थे। उन्होंने खुद अध्यात्म के ऊपर के 1.5 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी है और इस मैगजीन के माध्यम से वो 5 चीजों का प्रचार और प्रसार करते हैं। क्या है वो 5 चीज? तो पहली चीज है आनापानसति पिरामिड ध्यान, दूसरा है शाकाहार, तीसरी बात है पिरामिड शक्ति, चौथी बात है स्वाध्याय और 5वीं बात है सज्जन संगत। और उनका कहना जो बात में था उसके बारे में वो एनकरेज करते थे कि वहाँ के लोकल मास्टर्स ने अपनी मातृभाषा में ये मैगजीन चलाना चाहिए। वैसे महाराष्ट्र में 2005 से ध्यान महाराष्ट्र का मैगजीन चालू हो गया और 2012 में पत्री सर ने मुझे बोला कि ये ध्यान महाराष्ट्र आप देखिए। मजा देखो, मैं जर्मन कंपनी में काम करता था, सुबह से शाम तक अंग्रेजी में ही बात करता था, कुछ मराठी होता थोड़ा सा, कुछ मराठी में बात होता था। मेरा मराठी में लिखने का, जब तक मेरे पिताजी थे 91 तक, तो उनका गांव से खत आता था तो उनको जवाब लिखने के लिए मराठी लिखना पड़ता था, अदरवाइज मराठी लिखने में कोई जरूरत नहीं। मराठी में पढ़ता था, पढ़ने की मुझे पहले से बचपन से आदत थी तो अच्छा लगता था, लेकिन लिखने की आदत नहीं थी। तो पत्री सर ने मेरे को बताया कि अभी मैगजीन आपको देखना है। ठीक है, सर ने बोला तो करना है। तो मैंने काम चालू किया, ट्रांसलेशन चालू किया पत्री सर जो लिखते थे या दूसरे कुछ मैगजीन से, क्योंकि पत्री सर सिर्फ अपनी बात नहीं कभी बताते थे, तो हर एक संत के बारे में, हर एक अलग अलग इशू में हम लिखते थे। तो फिर मैंने वो मैसिक में लिखना चालू किया और वो ये अच्छी तरह से करने लगा। बाद में पत्री सर की जो किताब थी, उन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी है लेकिन सिर्फ 50 किताबें लिखी है। तो उनकी किताबें तेलुगु में हैं, उनका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कुछ चल रहा था, हो गया था, तो वो मैंने मराठी में ट्रांसलेट करना चालू किया और वो भी अच्छा लगा। और मेरा मैगजीन का भी काम इतना अच्छा होने लगा कि मेरा मामा है, मैटरनल अंकल, पढ़ा, वो बनारस हिंदू विद्यापीठ में पढ़ा है और वो पत्रकार है। वो खुद श्री सरस्वती करके उसका मैगजीन भी चलाता था। मैगजीन बोले तो वो ओकेजन के मुताबिक साल में 3-4 बार इश्यू निकालता था। उसने भी मेरा मैगजीन देखा और वो बोला अरे तू तो इंजीनियर है, तेरा कुछ भाषा में का मराठी में लिखने का ये सब कुछ नहीं, लेकिन तुम इतना अच्छी तरह से कैसे कर सकते हो? मैं बोला ये मेरा नहीं है, पत्री सर ने मेरे को बताया है और सो वही मेरे से करवा लेते हैं। और उसका और एक अनुभव मेरे को आया कोरोना के टाइम। कोरोना के टाइम पे पत्री सर ने चैनल चालू किया भाई, पीएमसी जूम चैनल, जैसे आप जूम पे अभी प्रोग्राम ले रहे हैं वैसे ही चैनल सर ने चालू किया, क्योंकि वो टाइम किसी को बाहर जाने का चांस ही नहीं था, कुछ काम ही नहीं था। तो पीएमसी तेलुगु में उन्होंने चैनल शुरू किया। मेरे को तेलुगु कुछ ज्यादा समझता नहीं है, फिर भी आपको पता है अध्यात्म में लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, तो हम सुनते थे। एक दिन मैंने सुना उधर कि वो लोगों को कुछ किताब के बारे में बता रहे थे, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, और उनको बोल रहे थे कि ये किताब सबने पढ़नी चाहिए
और वो स्वर्णलता मैडम का नाम ले रहे थे। स्वर्णलता मैडम को मैं 2-3 बार मिला था, का उनसे भी बात हुआ था। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने उनको फोन किया कि सर आपका नाम ले रहे थे, लेकिन वो कुछ लोग वो बता रहे थे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया क्या है। वो बोले एक अमेरिकन जू लेडी है, टेना मरियम करके, उन्होंने रामायण के ऊपर किताब लिखी है। उसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। सीता माता के बारे में हम लोग खाली 4-5 सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन वो 450 पन्नों की किताब है। और वो मैंने सर के कहने से बाद मैंने ट्रांसलेट किए तेलुगु में, और सर सबको बोल रहे थे कि ये किताब हर एक आदमी ने पढ़नी चाहिए, हर एक पिरामिड मास्टर्स के पास ये किताब होनी चाहिए, क्योंकि पिरामिड मास्टर्स के लिए जो 18 प्रिंसिपल्स है, वो 18 प्रिंसिपल्स के मुताबिक जीने वाले लोग इस किताब में आपको मिलते हैं। सीता माता, भगवान श्री राम ध्यान करते थे, उनके ध्यान के अनुभव भी अपने को यहाँ मिलते हैं। और मैंने वो किताब ट्रांसलेट अनटोल्ड स्टोरीज बुक को, और वो बोल रहे थे कि हर एक पिरामिड मास्टर्स के लिए सीतायन ये जो बुक है, वो जैसा भगवद गीता हिंदू प्रमाण माना जाता है, मुसलमान लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए बाइबल उसी तरह